नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे। नमस्कार है, आपका स्वागत है गुरुवंता यूट्यूब चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं सब बातों को छोड़ते हुए। अब देखो, क्वेश्चन पहला के सभी खंड कल हो चुके हैं और आज शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सेम प्रोसेस है कल की तरह ही, जैसा हम कल किया था। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, 13,915। अब वही प्रोसेस करेंगे यहाँ 13,915 को फैक्टर करेंगे। इसके पहले काटेंगे, 5 है पीछे, या तो 3 से कटेगी ये संख्या है 5 से, तो हम काटते हैं पहले 5 से। चलो 5 दूनी 10, ये 13 है, 3 हो गया। अब 3 कहाँ खड़ा हो जाता है? यहाँ सामने, तो 39 हो गया। 5 6 30, 5 7 35, कितना बचा? 4, 41 हो गया। 5 8 40, एक बचा 15 हो गया। 5 तिया 15। 5 से काटने के बाद में आप कितने से काटेंगे? यहाँ 3 है, तो या तो इसको 11 से काट के देखते हैं। चलो 11 दूनी 22, कितना बचा? 5 बचा 58 हो गया। 11 5 55, 3 बचा 33, 11 33। अब कितने से कटेगा बताओ? अब कितने से कटेगा ये बताओ मुझे। अब इसको कितने से काटे भाई बताइए? फिर से 11 से काटो। अरे 3 है, 11 दूनी 22, 3 बचा 33 हो गया। 11 33। अब 23 है, 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से काटेंगे। 23 से 23। तो कौन कौन से आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड? यहाँ लिखेंगे 13,915 के अभाज्य गुणनखंड। देखो कौन कौन से? 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 23। तो 5 तो एक ही बार है, तो एक बार लिखेंगे। 11 के बार 1 और 1 2, तो 11 की घात 2 चुपका देंगे, गुणा 23। बस यही बड़ा क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, ये पहला सवाल था, इसका ये फैक्टर है, ये रफ कार्य है, यहाँ से ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे दूसरा हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको उतार लेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बेटा। यह है 5,56,920। इसके बाद जो गुणनखंड करने हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5,56,920। अब वही प्रोसेस सेम है, 5,56,920। अब तुमको दिख रहा होगा यार, इसमें पीछे 0 चिपक रहा है। अब पीछे जब 0 चिपक रहा है तो 2 से कटेगा, ये जाहिर सी बात है, तो 2 से काटेंगे बेटा। 2 दूनी 4, एक बचा, एक सामने खड़ा हो जाता 15 हो गया। 2 7 14, एक बचा, एक सामने खड़ा हो जाए 16 हो गया। 2 8 16, पूरा कट गया। 9 में 2 2 चौके 8, एक बचा सामने खड़ा हो जाए 12 हो गया। 2 छक्के 12 0, अभी 0 आ रही है, फिर से 2 से 2 1 2, 7 है, 2 3 6, एक बचा सामने खड़ा हो गया 18 है। 2 में 18 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 0। फिर से बेटा 2 से काटेंगे इसको, समझ में आ रहा है ना? 2 छक्के 12, एक बचा 19 हो गया। 2 निम्मा 18 है, एक बचा 12 हो गया, सामने खड़ा हो गया, तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, सॉरी 2 छक्के 12 और एक बचा 19 हो गया। 2 निम्मा 18 और एक बचा यहाँ सामने 2 छक्के 12, 2 1 2, एक बचा 2 पंजे 10। अब 5 आ गए पीछे, 5 से देखो, ये 3 से देखते हैं। 3 से देखो, पहले 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब ना जाने का 0, 3 पंजे 15। ठीक है ना? अब एक बार और ट्राई करते हैं, 3 से मत कटी रहो। तो चलो 3 7 21, एक बचा, सॉरी 2 बचे, 22 हो गया। 3 7 21, एक बचा, और यहाँ 10 हो गया। 3 तिया 9 और एक बचा सामने खड़ा हो गया 15 हो गया। 3 पंजे 15। ठीक है, अब एक बार और 3 से ट्राई करें दोबारा से। 3 दूनी 6, 3, चलो देखते हैं कटेगा सही है। 3 दूनी 6, एक बचा सामने खड़ा हो जाएगा 17 हो गया। 3 पंजे 15, 2 बचा सामने खड़ा हो गया 23 हो गया। 3 7 21, ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब अब किससे कटेगा? ये 5 से। किससे कटेगा? अब ये कटेगा बेटा 5 से। किससे? 5 से काटो इसको।
5 एकन 5, 2 बचा 27 हो गया, पचम 25, फिर 2 बचा 23 हो गया, और 5 चौक 20, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। ठीक है ना। अब इसके बाद में कितने से कटेगा बताओ मुझे। 7 से देखते हैं इसको। 7 दूनी 14, एक बचा सामने खड़ा हुआ, ये भी 14 हो गया, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। अब तुम बताओ कितना होता है। 11 का वर्गमूल पता है ना किसी को? 11 का वर्गमूल कितना होता है? 11 में 11 121 होता है। तो 11 से देखते हैं। 11 एकन 11 दूनी 22, 11 से नहीं कटेगा ये, 221 है सॉरी है, तो 11 से नहीं कट रहा, तो 17 7 5 12, हाँ 17 से कटेगा सॉरी, 17 से कट गया बेटा। 13 एकन 13, एक बार यहाँ कट गया, वही लिखेंगे फिर 5,56,920 के अभाज्य गुणनखंड। कितना कितना आया था? 2 गुणा 2 गुणा 2, सबको यहां से उठा लेंगे, सबको मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे बस। 3 बार 2 के हैं, 2 बार 3 का मल्टीप्लाई है, 5 बार है, 7 बार है, पर क्रम से 7 से बड़ा 13 है, तो पहले 13 को लिखेंगे, उसके बाद 17 को लिखेंगे। क्लियर है ना। 2 2 के क्या बना है ये बताओ मुझे। 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 चुपकाएंगे यहाँ, समझ में आ गया ना। गुणा 3 क्या बार है? 2 बार है, तो 3 की घात 2 चुपकाएंगे, गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 17, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है ना। सेकंड सवाल का ये उत्तर है तुम्हारे का। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है 45 47 09 71। ठीक है। अब इसको वही प्रोसेस चलेगा, 45 47 09 71, इसको कितने से काटेंगे बताओ सबसे पहले। तो 7 से ट्राई करते हैं हम। 7 का पहाड़ा तो सबको याद है या नहीं है? तो 7 का पहाड़ा याद है। 7 × 7 7 चौक 28, 7 × 35, 7 × 42, 7 × 42, 45 है ये, 3 बचा 34 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा? 28 और 6 34 होता है, 6 बचा 67 हो गया, 67 हो गया ना। अब 67 में 7 निम 63, 4 बचा 40 हो गया ये, 7 6 42 ज़्यादा होते हैं, 7 पन्ना 35, 5 बचा 59 हो गया। अब कितना बचेगा? 70 70 49, 7 8 56, 3 7 यहाँ उतार लेंगे, 37 बचा, 7 पन्ना 35, घटाओ, फिर कितना बचा? 2 बचा, 1 उतार लो, 7 या 21। ठीक है ना। अब कितने से काटेंगे इसको बताओ। 7 के बाद 13 से काटें, 13 दूनी 7 से ही काटो। चलो एक बार और। ठीक है। तो बेटा 7 से काटेंगे, तो 7 निम 63, 1 बचा सामने खड़ा हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा? अब 5 बचे 55 हो गया, 70 70 49, कितना बचा यहाँ? 6 बचा 68 हो गया, 7 निम 63, कितना बचा? अब 5 बचा 55 हो गया, 70 70 49, 6 बचा 63 हो गया, 7 निम 63। ठीक है। अब बताओ मुझे कितने से कटेगा ये। हाँ भाई बच्चों बताओ। अब काटेंगे इसको 13 से, कितने से? 13 से। चलो डस्टर ना। अब बेटा इसको 13 से काटेंगे, 13 का भाग 92 में दो। चलो 13 दूनी 26, 13 3 29, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 1 बचा, 7 बार गया, 1 बचा, इस 7 को यहाँ रख लो, फिर 13 का भाग दो इसमें, 13 कन 13, कितना बचा? अब इसमें से इसको उड़ाएं 4, अब 7 उतारा था, अब 49 उतार लो, 13 दूनी 26, 13 39, ठीक है ना,
10 बचा। अभी 9 उतारा, 7 उतार लो, ठीक है। 13 3 39 हो गया। अब 13 का पार्ट फिर से पढ़ो कि 107 से ऊपर नहीं आए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 23, 13 54, 13 55, 13 78, 13 7 91, 13 8 104, 3 9 उतार लो, ये 9 ही तो बचा। 13 3 39, ठीक है। एक बार फिर से 13 से देंगे इसमें, देखो 13 का भाग फिर से दो 71 में, 71 383, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, ज़्यादा होते हैं। 13 5 65, यहाँ से दाएं 11, 11 में से 5 के 6, और इसको यहाँ उतार लेंगे। 13 4 52, 1 1, इसको यहाँ उतार लेंगे। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 निम्मा 117, एक बचा, 3 उतार लो। 13 1 13 बेटा, कितनी बार कटा? 54 91 बार। कितने से? 13 से। अब कितने से काटेंगे इसको? 19 से। किससे? 19 से काटते हैं, चलो 17 से काटते हैं, सॉरी, जो कि यहाँ 91 आ रहा है, एक आ रहा है, तो 17 से काटो पहले इसको। 54 91 में 17 का भाग दो, चलो 17 थी 51, 3 बचा 39, 17 दूनी 34, फिर से काटा 5 बचा, 17 थी 51, कितनी बार काटा? 3 2 3 बार, 323 बार। फिर से 17 से काट के देखो, चलो 323 में भाग दो इसका। 17 1 17 बेटा, यहाँ से दाएं लिए 12, 12 में से 5 7 के 5, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1। 17 का भाग ऐसा दो 153 से ज़्यादा नहीं है। 17 निम्मा 153, कितनी बार गया? 19 बार। अब 19 से काटेंगे, 19 1 19, बस यही है बात, गुणनखंड है इसके। तो यहाँ लिखेंगे 45 47 09 71 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बेटा? 7 7 के 2 बार है, 2 बार लिखो। 7 गुणा 7 गुणा 13 के 2 बार है, 13 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 19, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब एक बार ये बताओ, 7 के क्या बार 2 बार, तो 7 की हाथ 2 चिपकाओ। 13 के बार 2 बार, तो 13 की हाथ 2 चिपकाओ। 17 के बार 2 बार, तो 17 की हाथ 2 चिपकाओ। 19 जो कहते हैं, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो पहाड़ी जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, ये आपके लिए है, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि हाँ इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। और उंगलियों पे तुम्हें बचपन में सिखाया जाता है कि हमें ये 3 उंगलियां हैं, तो इनसे जल्दी जल्दी पहाड़े याद हो जाते हैं, या फिर हमें गिनतियाँ याद हो जाती हैं, या फिर इनसे कैलकुलेशन करने में सुविधाएँ रहती हैं तुम्हें, ये इसलिए। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही।